हेलो छात्रों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश युग 24 में स्वागत है। छात्रों, आज हम लोग कक्षा 9 के असेसमेंट पेपर को हल करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग अपनी परीक्षा में इससे अच्छा सा अनुभव प्राप्त करेंगे। तो छात्रों, देर न करते हुए हम लोग अपना असेसमेंट सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम प्रश्न नंबर 1 आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है। हु फाउंड द रियल बुक। प्रश्न नंबर 1 है, पूछा जा रहा है हु फाउंड द रियल बुक। वास्तविक किताब को किसने पाया। ऑप्शन ए टॉमी, आंसर में ऑप्शन ए टॉमी, ऑप्शन बी मार्जी, ऑप्शन सी टॉमीज टीचर, ऑप्शन डी द मैकेनिकल टीचर। तो छात्रों बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए टॉमी। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ ओल्ड वाज मार्जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ ओल्ड वाज मार्जी। मार्जी की उम्र कितनी थी। ऑप्शन ए 10 ईयर्स, ऑप्शन बी 12 ईयर्स, ऑप्शन सी 11 ईयर्स, ऑप्शन डी 14 ईयर्स। 10 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष, 11 वर्ष या 14 वर्ष। तो बताइए छात्रों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है कि मार्जी की उम्र क्या थी। तो मार्जी की उम्र थी 11 वर्ष। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है, हाउ ओल्ड वाज टॉमी। टॉमी की उम्र कितनी थी। ऑप्शन ए 10 ईयर्स 10 वर्ष, ऑप्शन बी 12 ईयर्स 12 वर्ष, ऑप्शन सी 13 ईयर्स 13 वर्ष, ऑप्शन डी 14 ईयर्स 14 वर्ष। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर सी सही। टॉमी की उम्र कितनी थी 13 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम। पूछा जा रहा है कि इस कविता का कौन कवि है। द पोएम का नाम है द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन। जेम्स, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन सी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन डी विलियम जेम्स। तो बताइए छात्रों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 4 का मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर क्या दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 4 का कुछ लोगों का उत्तर सही आ रहा है, कुछ लोगों का उत्तर अभी भी गलत आ रहा है, लेकिन सभी का आंसर सही आना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 4 का आंसर राइट है ऑप्शन सी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि 5वां 5 क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर द साउंड ऑफ म्यूजिक। लेसन का नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। इसका लेखक कौन है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन बी कोलिन डेक्स्टर, ऑप्शन सी डेबरा क्राउले, ऑप्शन डी नन। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 5,
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डेबोरा क्राउले। अगले प्रश्न पे चलते हैं छात्रों। क्वेश्चन नंबर 6, हु सजेस्टेड एवलिन ज्वाइन द स्कूल फॉर डेफ? किसने एवलिन को सलाह दिया, सुझाव दिया, सलाह नहीं सुझाव दिया कि बहरों वाला स्कूल ज्वाइन कर लें? ऑप्शन ए, हर हेड मिस्ट्रेस, उसकी प्रधान अध्यापिका। ऑप्शन बी, हर फादर, उसके पिता। ऑप्शन सी, हर मदर, उसकी माता। ऑप्शन डी, नन, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए छात्रों क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आप लोगों के समक्ष ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है हर हेड मिस्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द नेम ऑफ एवलिन परक्यूशनिस्ट? पूछा जा रहा है कि एवलिन के परक्यूशनिस्ट अर्थात तबला वादक कौन था या किससे एवलिन ने तबला बजाना सीखा? तो ऑप्शन ए है रॉन ग्लेयर। ऑप्शन बी, रॉन फ्रॉबर्ट्स। ऑप्शन सी, रॉन फेरा। ऑप्शन डी, रॉन फेलर। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, रॉन फोरबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट एज डिड एवलिन लूज हर हियरिंग एबिलिटी कंप्लीटली? पूछा जा रहा है कि एवलिन किस उम्र में पूरी तरह सुनने की क्षमता उसकी ख़त्म हो गई थी? कितने वर्ष की थी एवलिन कि उसके सुनने की क्षमता पूर्णतः समाप्त हो गई थी? ऑप्शन ए 8 ईयर 8 वर्ष। ऑप्शन बी 16 ईयर्स 16 वर्ष। ऑप्शन सी 11 ईयर्स 11 वर्ष। ऑप्शन डी 9 ईयर्स 9 वर्ष। तो छात्रों इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए आप लोग कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है एट द एज ऑफ 8 वर्ष की अवस्था में। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों एवलिन से ही, एट व्हाट एज डिड एवलिन डिसाइड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ? पूछा जा रहा है कि किस वर्ष या कितनी अवस्था में एवलिन ने निर्णय कर लिया कि संगीत ही उसके जीवन का लक्ष्य होगा? ऑप्शन ए 16 16 वर्ष। ऑप्शन बी 8 वर्ष। ऑप्शन सी 11 11 वर्ष। ऑप्शन डी 12 12 वर्ष। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है छात्रों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए 16 ईयर्स 16 वर्ष की अवस्था में। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। हु हैड बैंड द प्लेइंग ऑफ पुंगी? किसने पुंगी बजाने पे रोक लगा दी थी? कौन शासक था? ऑप्शन ए अकबर। ऑप्शन बी औरंगजेब। ऑप्शन सी बाबर। ऑप्शन डी हुमायूं। तो पुंगी बजाने पर किस शासक ने रोक लगा दी थी, इसका आंसर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है औरंगजेब। इस प्रश्न का क्या है राइट आंसर? इस प्रश्न का राइट आंसर है औरंगजेब। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है वेयर वाज बिस्मिल्लाह खान्स फर्स्ट अब्रॉड ट्रिप? पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में कि पहली बार बिस्मिल्लाह खान
कहाँ की विदेश यात्रा की? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी इज़राइल। तो छात्रों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है, विच फिल्म डायरेक्टर वाज इंस्पायर्ड बाय बिस्मिल्लाह खान? बिस्मिल्लाह खान के द्वारा जो शहनाई बजाई जाती थी उससे कौन फिल्म मेकर, फिल्म डायरेक्टर प्रभावित हुआ, प्रेरित हुआ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर देख लें हम लोग। ऑप्शन ए महेश भट्ट, ऑप्शन बी विजय अग्रवाल, ऑप्शन सी संजय भट्ट, ऑप्शन डी विजय भट्ट। तो छात्रों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी विजय भट्ट। इस प्रश्न का राइट आंसर कौन है? विजय भट्ट। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है, प्रश्न नंबर 13, प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज अवार्डेड भारत रत्न इन 2001? पूछा जा रहा है कि 2001 में किसे भारत रत्न से नवाजा गया? ऑप्शन ए जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है छात्रों ऑप्शन सी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो किसे दिया गया था भारत रत्न? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में। विच लिटरेरी डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स? पूछा जा रहा है कि यू टोर द पेजेस ऑफ बुक्स में कौन सा अलंकार प्रयुक्त किया गया है? तो देखें छात्रों, ऑप्शन ए कॉन्सोनेंस, ऑप्शन बी एसोनेंस, ऑप्शन सी एनाफोरा, ऑप्शन डी पर्सनिफिकेशन। तो छात्रों यहाँ पर बताया जा रहा है कि यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स। तो इस आधार पर यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, पर्सनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हु रोट विंड? विंड किसने लिखा? ऑप्शन ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन बी विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन सी शेक्सपियर, ऑप्शन डी सुब्रमण्य भारती। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी सुब्रमण्य भारती, राइट आंसर। तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है, whom does the wind affect most? किसे हवा ज़्यादा प्रभावित करती है? ऑप्शन ए पुअर गरीब को, ऑप्शन बी स्ट्रॉन्ग मजबूत को, ऑप्शन सी रिच धनी को, ऑप्शन डी वीक कमज़ोर को। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर है द वीक, कमज़ोर लोगों को हवा ज़्यादा प्रभावित करती है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न 17 नंबर का प्रश्न। प्रश्न ये है छात्रों, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लिटिल गर्ल? द लिटिल गर्ल किसने लिखा है? इसका लेखक कौन पूछा जा रहा है? ऑप्शन ए डेबोरा क्राउले, ऑप्शन बी कैथरीन मैसफील्ड, ऑप्शन सी कॉलिन डेक्स्टर, ऑप्शन डी नन कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है, तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कैथरीन मैसफील्ड। इसको किसने लिखा है? कैथरीन मैसफील्ड ने। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। केजिया वाज आस्क्ड टू कैरी, केजिया को कहा गया लाने के लिए
अर्थात कैरी माने ले जाने के लिए, ले जाने के लिए। टू द टेबल केयरफुली, टेबल से सावधानी पूर्वक कोई चीज़ ले जाने के लिए केजेस कहा गया। ऑप्शन ए टी कप, चाय का प्याला। ऑप्शन बी डिश, तस्तरियाँ। ऑप्शन डी गॉड। ऑप्शन डी एलियन। तो गॉड इमेज मान लीजिए या एलियन है। तो छात्रों ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। तो होगा कौन? ऑप्शन ए सही है। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर सही होगा छात्रों? प्रश्न नंबर 18 में प्रश्न नंबर 18 का उत्तर ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। केजिया वुड ऑलवेज फाइंड हर मदर, केजिया ने अपनी माता को हमेशा पाती थी। ऑप्शन ए कुकिंग, खाना बनाने में। ऑप्शन बी रीडिंग, पढ़ते हुए। ऑप्शन सी स्नोरिंग, खर्राटे लेते हुए। ऑप्शन डी सिंगिंग, गाना गाते हुए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए छात्रों क्या होगा? प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर है रीडिंग। तो केजिया हमेशा अपनी माता को पाती थी क्या करते हुए? अखबार पढ़ते हुए, अर्थात पढ़ते हुए। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 20 प्रश्न अर्थात 20वां नंबर का प्रश्न है। वन लिटिल बॉय रैन, एक छोटा सा बच्चा दौड़ता है। बिटवीन हिज फादर्स लेग, अपने पिता के पैरों के बीच में। अराउंड अबाउट इन द फील्ड, फील्ड में, खेत में। अलोंग द कैनल, नहर के साथ साथ। नन, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा छात्रों? प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन ए सही है, बिटवीन हिज फादर्स लेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। द स्वीट्स वर डेकोरेटेड विथ, मिठाइयाँ सजाई गई थी किससे? लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर चांदी और सोने की पतली पन्नी से। ऑप्शन बी फ्लावर्स, फूलों से। ऑप्शन सी रिबन, फीतों से। ऑप्शन डी नथिंग ऑल, इनमें से किसी भी प्रकार से नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है इसका आंसर है लीव्स ऑफ द सिल्वर एंड गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का। द बैलून्स वर, बैलून्स गुब्बारों का कलर था। ऑप्शन ए ओनली वन कलर, एक कलर के गुब्बारे थे। ऑप्शन बी ग्रीन एंड रेड, हरे और लाल रंग के थे। ऑप्शन सी मैनी कलर्स, बहुत से कलर के थे। ऑप्शन डी येलो, पीला, वाइट, सफ़ेद, ब्लैक, काला और डी रेड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा छात्रों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मैनी कलर्स। तो प्रश्न नंबर 22 का आंसर हमारा एकदम सही है, वह है मैनी कलर्स। तो छात्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल इंग्लिश युग 24 को लाइक शेयर अपने दोस्तों में करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें, जिससे प्रभावित होकर के हम ढेर सारों अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएं। तो छात्रों देर न करते हुए हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है, प्रश्न नंबर 23। द सन राइजेज इन द ईस्ट, पूछा गया अगला प्रश्न ग्रामर से छात्रों। द सन राइजेज इन द ईस्ट,
फिल द करेक्ट प्रीपोजिशन, कहा जा रहा है कि करेक्ट प्रीपोजिशन भरें। ऑप्शन ए इन भरा जाएगा, ऑप्शन बी एड भरा जाएगा, ऑप्शन सी इनटू या आंसर डी ऑन। तो बताइए छात्रों, इसमें क्या भरा जाएगा, कौन सा प्रीपोजिशन भरा जाएगा? तो इस प्रश्न में राइट प्रीपोजिशन क्या भरा जाएगा? इन भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 24, विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, पूछा जा रहा है कौन सा वर्ड है जो सही से लिखा गया? साइंस, बाईसाइकिल, जर्नी और एक्सीलेंट। छात्रों ध्यानपूर्वक देखें इन शब्दों को, क्योंकि पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा सही है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें 3 गलत है और 1 सही है। ऑप्शन ए सही है। अब लास्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि आई एम रीडिंग आई स्टोरी ए बुक, रीऑर्डरिंग द सेंटेंस। पूरे सेंटेंस को एक ऑर्डर में लिखना है जिससे सेंटेंस का अर्थ भाव अच्छे से निकल सके। तो छात्रों, रीऑर्डरिंग सेंटेंस करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद हम लोग एक देखते हैं कि वाक्य में अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं छात्रों, उसमें मेन वर्ब है तो मेन वर्ब लिखते हैं। उसके बाद देखते हैं उसमें ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद देखते हैं उसमें और कोई ईटीसी है तो उसे लिखते हैं। तो इस फार्मूले के आधार पर इसमें देखा जाए कहाँ पर बैठ रहा है। सबसे पहले देखा जाए इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट आई मिल गया। तो आई देखा जाए किसमें किसमें है, जिसमें नहीं है उसको काट दें, इसमें पहले नहीं है काट दें, इसमें नहीं है इसको काट दें। अब आई यहाँ पर है और यहाँ पर ए और बी में। फिर कह रहा है HV हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें भी है इसमें भी है। फिर कह रहा है मेन वर्ब इसमें भी है और इसमें भी है। फिर कह रहा है ऑब्जेक्ट, ए बुक स्टोरी, ऑब्जेक्ट हमारा ए बुक स्टोरी, ए से स्टार्ट होगा छात्रों हमारा ऑब्जेक्ट। यहाँ कह रहा है कि ए स्टोरी बुक, तो यहाँ पर ये गलत हो गया। ऑप्शन हमारा बी सही हो गया। तो आई एम रीडिंग अ स्टोरी बुक, तो हमारा क्या ऑप्शन सही हो गया छात्रों? ऑप्शन बी सही हो गया। इस आधार पर हम लोग समझ गए कि क्या सही है इसका आंसर। इसका रीऑर्डरिंग सेंटेंस हमारा सही है बी, आई एम रीडिंग अ स्टोरी बुक। तो उम्मीद करता हूँ छात्रों आप सबको मेरे द्वारा ये दी गई सूचना अच्छी लगी होगी, और आप हमारे चैनल पे अगर नए आए हो तो हमारे चैनल को, हमारा चैनल है इंग्लिश युग, उसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली समस्त अच्छी वीडियो प्राप्त हो सके। तो छात्रों, अब आप सबको धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।